कल मैं एक कस्टमर को लेके आया था, 130 रुपये का बुकिंग था, स्वारगेट में लाके छोड़ा। तो मीटर से लेके आया था, मीटर में हुआ 120 रुपये, 120-21 रुपये हुआ था। तो मैंने कहा, उन्होंने पूछा मेरे को कितना देना है, मैंने बोला 121 दे दो। उन्होंने बोला आप तो मीटर से ही ले रहा हूँ, आपके ऐप में तो ज़्यादा दिखा रहा है। हाँ दिखा रहे, लेकिन कल परसों मैं 2 दिन आए थे, वो लोग मीटर से आए थे, लेकिन जब मीटर में पैसा कम हुआ तो उन लोगों ने ऐप से पैसा लिया मेरे को। तो आप लोगों का फिक्स नहीं है क्या, कोई ऐसा ले रहा है कोई कैसा ले रहा है? अगर मीटर में ज़्यादा हो रहा है तो मीटर से ले रहे हैं, कोई ऐप में ज़्यादा हो रहा है तो ऐप से ले रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने तो मुझे मीटर से लिया, चलो ठीक है, आप तो ईमानदार निकल के, बाकी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने उनको समझाया, देखिए मैडम, कोई कोई ऑटो वाला ऐसा रहता है, कोई कोई कस्टमर भी अलग तरीके से रहता है। कभी कभी क्या होता है, अभी ऐप में समझ लो 100 रुपये दिखा रहा है, तो मीटर में अगर 120-130 हो गए तो कस्टमर हैंग हो जाता। बोला इतना ज़्यादा क्यों देंगे हम, उसमें डिस्काउंट लेना पड़ता, फिर 110, 115, 120 तक ही देते थे, उससे ज़्यादा नहीं देता। तो कहीं पे क्या है, कस्टमर सही रहता है, कहीं पे ऑटो वाला सही रहता है, कहीं पे ऑटो वाला गलत रहता है, तो कहीं ऑटो अपना कस्टमर गलत रहता है। बहुत ही कम कस्टमर ऐसा है जितना मीटर में हुआ है वो उतना ही दे देते हैं, नहीं तो मीटर में अगर ज़्यादा हो गया आपसे तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे नहीं देते। अगर समझ लो ऐप में 120 दिखा रहा है, अगर मीटर में 100 रुपये दिखा रहा है, 110 रुपये दिखा रहा है, उस टाइम पे कस्टमर कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप पैसा देगा मीटर के हिसाब से। समझ लो मीटर में ऐप से ज़्यादा हो गया पैसा, 20-30 रुपये, 40 रुपये, उस टाइम पे ड्रामे करते कस्टमर। तो कई टाइम पे तो क्या है, कस्टमर भी गलत रहता है, हर ऑटो वाला गलत ही नहीं रहता, हर कस्टमर गलत नहीं रहता, मानता हूँ मैं, लेकिन कभी कैसा, कभी कम, कभी खुशी रहता है। अब क्या करें? तो मैं ऑटो वालों से भी कहना चाहता हूँ, देखिए आप फिक्स रखिए, या तो ऐप से जाइए या तो मीटर से जाइए। अगर आप मीटर से जाएंगे तो मीटर से ही पैसा लेना, ताकि क्या है, कस्टमर भी कंफ्यूज नहीं होता है। कस्टमर फिर हम लोग लालच पैदा करेंगे हमारे मन में, तो कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाएगा, फिर कस्टमर के मन में भी लालच आ जाएगा, समझ लो। तो कस्टमर बोलेगा ऑटो वाले ऐसा करते, हम क्यों नहीं करें, ऐसा होता है। तो कस्टमर को भी फिक्स रखने का। अब बहुत सारे क्या है, शेयरिंग वाले रहते हैं, वो अलग बात है। शेयरिंग वाले क्या है कि ऑटो में 6-6, 5-5 लोग लेके जाते हैं, उनका अलग बात है। और ऑनलाइन चलने वालों का क्या है, कोई ऐप से लेके जाता है, कोई मीटर से लेके जाता है, मैं तो मीटर से जाता हूँ। अगर छोटे मोटे भाड़े हैं, जैसा 60-70 ऐसे 60-70 वाले, 80-90 वाले, 90 तक आप ऐप से लेके जाइए बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, 60 रुपये का बुकिंग है तो 1 से 2 किलोमीटर का, 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर का भाड़ा रहता हो, और आप उस टाइम पे मीटर डालेंगे ना तो उसका रीडिंग ही चालू नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा, वो जमता ही नहीं है, रीडिंग नहीं गिरता उसका। मीटर डाल के कोई फ़ायदा ही नहीं है, रीडिंग तो गिरना चाहिए ना उसका मीटर का। तो ऐसे छोटे मोटे भाड़े हैं ना, ऐप से लेके जाया करो, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा, बड़े बड़े जैसा कि 150, 120 ऐसे है तो आप मीटर से जाइए बिल्कुल, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अगर छोटे मोटे भाड़े हैं तो बिल्कुल ऐप से जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं बैठा हूँ मगरपट्टा सिटी में, यहाँ पे कोई भाड़ा नहीं गिर रहा है। ये मगरपट्टा खराड़ी के 11 बजे के बाद ना इस साइड में भाड़े नहीं गिरते हैं। कभी भी आओगे तो संभल के आना। तो बाकी कुछ नहीं, अभी मैं यहाँ से जगह चेंज कर देता हूँ, मगरपट्टा से कहीं दूसरी जगह चले जाता हूँ। मगरपट्टा खराड़ी इस साइड में मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ इस साइड में, हाँ, केशव नगर में गिर सकते हैं भाड़े, केशव नगर में इस टाइम पे केशव नगर में एक आधे मिल जाएगा। बाकी कोई झंझट वाले काम नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुझे सब्सक्राइब करते रहे ताकि मैं जल्द से जल्द बड़ा आदमी बन सकूं। ओके, टाटा बाय बाय।